हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज सेक्टर 6 फ्लाई। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस वो होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी नेटवर्क को बना सकते हैं, उसमें डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस देखते हैं, वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लोग NIC के नाम से भी जानते हैं। In the list of the networking devices, NIC stands for the first place. Without these devices, networking cannot be done. This is also known as the network adapter card, Ethernet card, and LAN card. NIC allows a networking device to communicate with the other networking devices. हर एक कंप्यूटर सिस्टम पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, जिसको हम लोग ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, साथ में लैन कार्ड भी हम लोग इसको बोलते हैं। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक नेटवर्क से हम लोग दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके, एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस में हम लोग कम्युनिकेट कर सके, दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाए, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ किया जाता है। NIC converts the data packets between two different data transmission technologies. A PC uses parallel data transmission technology to transmit the data between the internal parts, while the media that provides connectivity between different PCs use serial data transmission technology. NIC कन्वर्ट करता है डेटा पैकेट्स को पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू, वो अपने इंटरनल पार्ट्स में डेटा को सेंड करेगा, और जो मीडिया जिससे कोई भी एक नेटवर्क कनेक्ट है, मीन्स वायरलेस मीडिया हो या फिर वायर्ड मीडिया हो, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। NIC converts parallel data stream into the serial data stream and the serial data stream into the parallel data stream. आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, हम लोग इससे समझते हैं। ये हमारा एक PC है, जिसमें जो भी यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा वो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होगा, मीन्स PC और ये NIC के बीच में। मीन्स इसके अंदर पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिजिटल डेटा का आदान प्रदान किया जाता है PC और NIC पे। जब हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे हमारा एक्चुअल मीडिया होता है, मीन्स वायर्ड मीडिया, जिसको हम लोग गाइडेड मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। वायर्ड मीडिया हो सकता है या फिर वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। देन उसके बाद ये NIC लगा होगा, देन उसके बाद पैरेलल ट्रांसमिशन फिर से PC के पास, ये रिसीवर एंड हो सकता है और ये फिर सेंडर एंड भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ NIC, देर आर टू टाइप्स ऑफ NICs, मीडिया स्पेसिफिक्स एंड नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक। सबसे पहले आते हैं मीडिया स्पेसिफिक है। लैंड कार्ड आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मीडिया टाइप। Different types of the NICs are used to connect the different types of media. To connect a specific media type, we must have to use NIC which is particularly made for that of the media. बहुत सारे ऐसे लैन कार्ड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट NIC से कनेक्ट हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर मीडिया से हम लोग को इंटरनेट कनेक्ट करना है या फिर नेटवर्क से जुड़ना है, यहाँ मीडिया स्पेसिफिक मीन्स यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वायर्ड या फिर वायरलेस। अगर हम लोग को वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होना है तो वायरलेस के अकॉर्डिंग हम लोग वायरलेस लैन कार्ड का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग टाइप के मीडिया स्पेसिफिक लैन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक। A specific network design needs a specific LAN card. For example, FDDI, Token Ring, and Ethernet have their own distinctive type of NIC cards. They cannot use other type of NIC cards. यहाँ पे भी नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग हम लोग के पास अलग अलग टाइप के लैन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, लाइक FDDI के लिए, टोकन रिंग के लिए, ईथरनेट के लिए, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अवेलेबल होता है। वो और अदर डिफरेंट NIC कार्ड्स को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेटवर्क डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस NIC को डिज़ाइन किया जाता है। तो NIC की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप के बहुत सारी डिफरेंट NICs आती है।
ये है वायरलेस एनआईसी जिसमें एक एंटीना हम लोग देख सकते हैं। ये टोकन रिंग एनआईसी जिसमें एक सीरियल ट्रांसमिशन पोर्ट होता है और एक RJ45 पोर्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 1 BNC एंड 1 RJ45 पोर्ट। ये ईथरनेट एनआईसी है। यहाँ पे ईथरनेट केबल लगता है और यहाँ पे सीरियल ट्रांसमिशन का भी हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है, BNC पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग को RJ45 पोर्ट्स मिलता है, ईथरनेट एनआईसी ये हमारे कंप्यूटर में लगता है। और पैरेलल पोर्ट्स होते हैं इसमें 4 पोर्ट्स। यहाँ पे सिंगल RJ45 पोर्ट एनआईसी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये हमारे हर कंप्यूटर सिस्टम में पहले से लगा हुआ हम लोग को मिल जाता है। पहले से हम लोग को ये मदरबोर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट पहले से किया होता है। तो ये था पूरा का पूरा एनआईसी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हब। हब इज अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन ए सिंगल लैन नेटवर्क। When hub receives the data signal from connected device on any of the port except that port, it forwards those signal to all other connected devices from the remaining ports. Usually, hub has one or more uplink ports that are used to connect it with the another hub. यहाँ पे जो हब होता है एक ऐसा सेंट्रलाइज डिवाइसेस होता है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है सिंगल लैन नेटवर्क पे। लाइक जैसे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं। लाइक जैसे हम लोग अगर स्विच सॉकेट की बात करें, जो इलेक्ट्रिकल स्विच हम लोग के घर पे लगता है, उसमें भी पैरेलल सॉकेट्स होते हैं बहुत सारे, तो वो भी एक प्रकार का हब हो गया। अगर हम लोग उसमें वहाँ 3 पिन लगा के हम लोग चला रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का हब हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे अगर सिंगल लैन कार्ड है, हमारे पास लैन है, अगर उसको हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक हब लगाते हैं जिससे हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक पोर्ट होता है जिससे लैन नेटवर्क कनेक्ट किया गया है, उसको छोड़ के बाकी जो पोर्ट्स होते हैं वो सभी रिसीव करते हैं डेटा सिग्नल को। साथ में यहाँ पे जो भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, सारे के सारे अपलिंक पोर्ट्स होते हैं। सारे के सारे अपलिंक पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब, पैसिव हब और एक्टिव हब। 2 टाइप के हब यहाँ पे होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। इट फॉरवर्ड्स डेटा सिग्नल इन द सेम फॉर्मेट in which it receives them. It does not change the data signal in any manner. पैसिव हब क्या करता है, जो डेटा सिग्नल्स रिसीव कर रहा है वो सेम फॉर्मेट में ही वो रिसीव करेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करता है। एक्टिव हब, इट इज़ ऑल्सो वर्क्स सेम एज द पैसिव हब। बिफोर फॉरवर्डिंग द डेटा सिग्नल इट एम्पलीफाइज देम. Due to this added feature, the active hub is also known as the repeater. जो भी सिग्नल वो रिसीव कर रहा है उसको वैसा फॉरवर्ड करेगा, बस उसको एम्पलीफिकेशन वहाँ पे कर देगा। एम्पलीफाई करने से क्या होगा, सिग्नल थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। ये एक प्रकार का रिपीटर जैसा भी बिहेव यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे हमने देखा 2 टाइप के हब होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। तो इस प्रकार के रियल में हम लोग को डिवाइसेस देखने के लिए मिलता है। ये होता है पैसिव हब और ये होता है एक्टिव हब। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस पे ब्रिज। ब्रिज इज यूज्ड टू डिवाइड ए लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट। बेसिक फंक्शन ऑफ द ब्रिज आर द फॉलोइंग: ब्रेकिंग ए लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट, कनेक्टिंग डिफरेंट मीडिया टाइप्स सच एज कनेक्ट UTP विथ फाइबर ऑप्टिक, connecting different network architecture such as connects in Ethernet with the token ring. तो यहाँ पे जो ब्रिज होता है वो लार्ज नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है, छोटे छोटे नेटवर्क पे। तो यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन होते हैं, ब्रेकिंग ए लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, मतलब एक बड़े नेटवर्क को, जैसे मान के चलिए अगर 100 सिस्टम हमारे से नेटवर्क में कनेक्ट है, उसको 10-10 के में तोड़ सकता है। हम लोग उसको छोटे छोटे 10-10 के कंप्यूटर्स को हम लोग आपस में तोड़ के नेटवर्क बना सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे जो भी डिफरेंट मीडिया होते हैं, लाइक वायर्ड या फिर वायरलेस, अगर हम लोग को वायर्ड एक साथ करना है, वायरलेस को एक साथ करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर हम लोग को कोई ऐसा फाइबर ऑप्टिकल केबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स सच एज कनेक्ट ईथरनेट विद टोकन रिंग।
हम लोग यहाँ डिफरेंट आर्किटेक्चर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार का ब्रिज यहाँ पे देखते हैं। ये एक सेगमेंट 1 18 डिवाइसेस है, सेगमेंट 2 19 डिवाइसेस है, सेगमेंट 3 20 डिवाइसेस, सेगमेंट 4 13 डिवाइसेस। इस प्रकार का हम लोग एक छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करके हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं, या फिर एक बड़े नेटवर्क को हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्विच। जस्ट लाइक हब एंड ब्रिज, स्विच इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर इन ए लैन segment. Basically, a switch is the upgraded version of the bridge. Besides providing all the functionalities of the bridge, it also offers several additional features. जैसा ब्रिज या फिर हब होता था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्किंग डिवाइसेस देखते हैं स्विच, जिसमें हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं लैन सेगमेंट पे। ये एक प्रकार का अपग्रेडेड वर्जन है ब्रिज का, जिसमें हम लोग के पास एडिशनल और फंक्शनलिटीज़ मिल जाती है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्विच इज़ दैट इट मेक्स स्विचिंग डिसीजन इन हार्डवेयर बाय यूजिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे हम लोग को एक एडवांटेज मिल जाता है, जिसके अंदर हार्डवेयर को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग किया जाता है। मतलब जो पोर्ट्स के डिसीजन होंगे, डेटा के डिसीजन होंगे, वो सारे यहाँ पे हार्डवेयर को यूज़ करके किया जाता है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। ASIC नाम का यहाँ पे एक सर्किट लगा होता है, जिसके थ्रू ये सारा चीज़ें पॉसिबल हो पाता है। अनलाइक द जेनरिक प्रोसेसर दैट we use in our PC, ASIC are the specialized processor built only to the perform very few particular tasks. Usually the ASIC in the switches have the single task, and that is the switching the frames as fast as possible. यहाँ ASIC जो इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर लगा होता है, वो फास्ट स्विचिंग करता है पैकेट टू पैकेट। जो भी पैकेट ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बहुत फास्टली मूव करता है, फास्टली इसको स्विच करता है। An ASIC occupied switch perform this task blazingly fast. For example, an entry-level catalyst switch 2960 can process 2.7 million frames per second. 2.7 मिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड, इतना ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र हो सकता है इस स्विच में। तो इस प्रकार का हम लोग स्विच देखने मिलते हैं। इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स, 96 पोर्ट्स, इस टाइप के पोर्ट्स होते हैं। सारे के सारे पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। ये बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, सिस्को, नेटगियर, कैटलिस्ट, अलग अलग टाइप की कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट आता है मोडेम। इन द सिंपल लैंग्वेज, ए मोडेम इज़ द डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। टेक्निकली इट इज़ द डिवाइस दैट इनेबल्स the digital data to be transmitted over the telecommunication lines. यहाँ पे हम लोग जो मोडेम डिवाइस देखते हैं, ये जनरली इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। टेक्निकली इट इज़ डिवाइस दैट इनेबल्स डिजिटल डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन। जनरली कोई भी डिजिटल डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम से जनरेट किया गया है, अगर उसको हम लोग को सेंड करना है ओवर द नेटवर्क, तो ओवर द नेटवर्क जो भी मीडिया यूज़ हो रहा है, वायर्ड या फिर वायरलेस, ठीक है, तो वो सारे एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो मोडेम का काम होता है, वो एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ए टेलको कंपनी यूजेज एंटायरली डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द टेक्नोलॉजी दैट ए पीसी यूजेज फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। ए मोडेम अंडरस्टैंड बोथ टेक्नोलॉजीज, इट चेंजेस द टेक्नोलॉजी दैट ए पीसी यूजेज इन द टेक्नोलॉजी विच टेलको कंपनी अंडरस्टैंड. It enables communication between the PC known as DTE devices and the telecom company's office known as DCE devices. यहाँ पे जो मोडेम लगा होता है, वो जनरली एक DTE डिवाइसेस होता है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग DTE डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, वो जनरली हम लोग मोडेम को बोलते हैं। तो इसी से ही इंटरनेट हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मोडेम्स हम लोग देखने मिल जाते हैं। नेट गियर, केबल मोडेम, USB मोडेम, ADSL मोडेम, वायरलेस मोडेम, ठीक है, एक्सटर्नल मोडेम, इंटरनल मोडेम, इस टाइप के अलग अलग टाइप के मोडेम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस गेटवे।
Gateway is used to forward the packets which are generated from the local host or network, but intended for the remote network. If a data packet does not find its destination address in the local network, then it takes the help of the gateway devices to find the destination address in the remote network. A gateway device knows the path of the remote destination address. If required, it also changes the encapsulation of the packet so it can travel through the other network so it get its destination address. गेटवे मीन्स क्या होता है, ये जनरली पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए एक डिवाइसेस बनाया गया था. अगर मान के चलिए हमारे पास कोई भी ऐसा लोकल नेटवर्क है जिसमें हम लोग डेटा सेंड करना चाहते हैं और उस नेटवर्क से कोई और दूसरा नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट किया गया है. हम लोग सीधी सी बात यह है कि हम लोग अपने नेटवर्क से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने वाले हैं दूसरे नेटवर्क में, तो अपने नेटवर्क में ही गेटवे जो होता है किसी एक नेटवर्क को कनेक्ट करता है दूसरे नेटवर्क में, और वहाँ से वो पाथ जनरेट करता है. उस पाथ के थ्रू हम लोग एक कोई भी रिमोट लोकेशन तक हम लोग डेटा को सेंड कर पाते हैं. जनरली गेटवे जो होता है आज के डेट में यूज़ नहीं किया जाता है. कुछ इस प्रकार का हम लोग को गेटवे डिवाइसेस देखने के लिए मिलता है जिसमें 4 एंटीनास होते हैं और ये जनरली किसी भी रिमोट एरिया के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है, रूटर. द रूटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट. It switches the data packets between those networks which are either located in the different logical segments or built with the different network layer protocols. जनरली रूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग 2 डिफरेंट नेटवर्क को हम लोग जोड़ सकते हैं आपस में. ठीक है. इट स्विचेस द डेटा पैकेट बिटवीन दोज नेटवर्क्स विच आर इधर लोकेटेड विद डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट्स, या फिर कोई अलग अलग लोकेशन में जो नेटवर्क बने हुए हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करते हैं. जस्ट लाइक इंटरनेट में हम लोग कोई इंडिया का नेटवर्क है, कोई अमेरिका का नेटवर्क है, कोई यूरोप का नेटवर्क है, इस टाइप से अगर कोई अलग अलग डिफरेंट लोकेशन के अगर हम लोग को नेटवर्क को जोड़ने तो वहाँ पे हम लोग रूटर को यूज़ में लाते हैं. When a router receives a data packet on any of its interface, it checks the destination address of that packet, and based on that destination address, it forwards that data packet from the interface which is connected with the destination address. कोई भी डेटा पैकेट जो रिसीव कर रहा है वो एक इंटरफेस से गुजरेगा और वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है उसका. ठीक है. डेस्टिनेशन एड्रेस के हिसाब से वो अपने डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देगा उस डेस्टिनेशन एड्रेस तक. टू फॉरवर्ड ए डेटा पैकेट टू इट्स डेस्टिनेशन, रूटर कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द कनेक्टेड नेटवर्क्स. These records are maintained in a database table known as the routing table. Routing table can build statically or dynamically. जितने भी डेटा पैकेट सेंड होते हैं सबके सब जो रिकॉर्डेड होते हैं उसको हम लोग एक टेबल पे रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूटिंग टेबल. और रूटिंग टेबल स्टैटिकली और डायनामिकली दोनों पॉसिबल हो पाता है रूटर की हेल्प से. तो रूटर जो होता है वो डेटा पैकेट को सेंड करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डिफरेंट नेटवर्क्स में, और जितने भी पैकेट्स वो सेंड करता है रिसीव करता है सबके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है. सभी के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, साथ में एक रूटिंग टेबल बनाता है जिसके अंदर पूरे के पूरे हम लोग को रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं. तो रूटर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को रूटर मिल जाता है जिसके अंदर सीरियल पोर्ट्स मिलते हैं हम लोग को, सीरियल 0, सीरियल 1, इस टाइप का हम लोग को ब्रिज, कंसोल, ऑक्स का इस टाइप का हम लोग को यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाते हैं. ओके, थैंक यू.